में तुलसीदास की वर्णानाम अर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तुलसी कृत रामायण कहूँ कथानुसार आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। सभी माताएं बहनें बंधु भाई संत समाज सुंदर ताल से ताल मिलाकर के भजन गाएंगे। मंगलाचरण का गीत है ये। हमारा मंगलाचरण का गीत क्या कह रहा है? सभी ताली बजाएंगे। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, अवध के राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के पावन गोरा में बसे प्यारा सा गांव अटंग और यहाँ के रहवैया जम्मो दाई दीदी के चरण कमल में लइका उसियान अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया पुरसैया बटैया जम्मो संत समाज नीर चीर के समान निर्णय करके निर्णय देने वाले निर्णायक समिति के सदस्य गण अपन गुरतुर गुरतुर बोली रे मंडली रूपी पुष्पला मोती रूपी धागा में पिरोने वाले आदरणीय संचालक भैया जी के चरण कमल में और ये गांव के जम्मो डिही डोंगर के देवी देवता के पावन चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। मोर दीदी मोर भैया आओ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन कथा ला सुनना चाहत था। ओकर ले पहली हमारे मंगलाचरण के भजन का कहा थे, जरा ध्यान लगा के सुनो दीदी हो। कहा थे का? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकतीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। मानस के प्रेमी संत समाज आओ राम कथा ला सुने बर का सुंदर जोर मिल के यहाँ बैठे हो तो सुंदर कथा प्रसंग में आप ले चलत हो। ए मन घलो मैला थे कथे वो त ये मन के मैल का हरे दीदी? अब बड़ दिन ले तो कथा सुनत हो, बताओ ना का हरे? अब मोर कथा के एक शैली ऐसने छरे एक कन पूछ के कथो तो मोला बने लागथे। अब तू मन समझ में आई तो ऐसे मुड़ी हला करो, समझ में आई तो हाओ और नहीं तो नहीं, है ना? तो मन के मैल है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा चारी चुगली निंदा स्तुति प्रशंसा बड़ाई और ज्यादा हो जाते तो लड़ाई
नवो एकर से ती हमर मन का हो जाथे मैला हो जाथे कथे मैला। तो ये मन के मैला धोए बर भी एको तरिया नदिया सरोवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोदी जी है प्रश्न करते ना, मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे करके पूछते नहीं हो। उसने में तू मला पूछा था कि मोरदाई दादा हो अटंग के रहवैया ए मन के मैल ला धोए बर भी एको तरिया नदिया होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और होना चाहिए तो ऐसे हाउ कहे करो हाउ ना। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज की झन घबराओ मोर दीदी और भैया मैं हम बनाए हो तुम्हार पर एक तरिया जेन लगत है रामचरितमानस रूपी तरिया। आओ ये तरिया में बैठ के सुंदर कथा ला सुनना है, डुबकी लगाना है और अपन मन के मैल ला का करना है उतार फेंकना है। बाबा के वाणी कहते का तन मन के मैल ला उतार भैया गा ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा ये तुलसी के तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा ये तुलसी के तरिया यहाँ बुहावा के गंगा की धार 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 ताहू कर लेना मन में विचार भैया ये तुलसी ये तरिया तन मन के मैल ला उतार भैया गा ये तुलसी के तरिया ए जी तन मन के मैल ला उतार दीदी मो ये तुलसी के तरिया। मानस के प्रेमी संत समाज हम बाबा तुलसीदास जी ला पूछेन बाबा एला ते तरिया बनाए हस तई में घाट घटौंदा राखे हस कि नहीं महाराज? पचरी 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 तो महाराज कथे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार घटौंदा बनाए हो ये मानस रूपी तरिया में। कौन कौन सा? पहली नंबर है ज्ञान के घाट। जी हाँ हमार भूत भावन भूतेश्वर महादेव शंकर जी बैठे वहाँ दे सुंदर विराजमान है। सुना थे कथाला है ना, कथल कहा थे और माता पार्वती जोन है वो कथाला सुना थे दीदी। शंकर भगवान के कथा भी सुना थे ना, कतका सुंदर हमार पूर्व मंडली सुनात रही साहब मल है। कौन है शंकर भगवान? कतका सुंदर गीत मन चलते का हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शिव महादेवा हर हर शंभु शंभु। कई सुंदर गाथे ना वही शंकर जी का जेला माता पार्वती कथे का शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे तोला ए भोला राम के कथाला सुना मोला ए भोला राम के कथाला सुना मोला। यही हरे पहली नंबर के घाट है ना, ये ज्ञान के घाट कथे आपो मन माता पार्वती सरीखे बैठे हो। दूसरा नंबर के घाट ला कथे कर्म के घाट। जी हाँ यहाँ यवलक के जी बैठ के कथल कहा थे भरद्वाज जी हाँ सुना थे। तीसरा नंबर के घाट ला कथे भक्ति के घाट मोर दीदी। जी हाँ कथा कहने वाला न मानव है न दानव है न सूर है न देवता है न नाग है न किन्नर है न यक्ष है न गंधर्व। तो कौन है? एक ठन पक्षी। कौन है? चिड़ई। वो चिड़ई समझो तो नहीं हो ऐसे हाउ कहे करो है ना। वो हर एक चिड़ई और ओकर नाम है काग भुसुंडी महाराज। वो कथल कहा थे और सुंदर गरुड़ जी महाराज वो एक ठन पक्षी हरे वो कथला सुना थे। चौथा नंबर के घाट लकथे शरणागति के घाट और कलयुग में यही घाट जोर शोर से चलते मोरदाई हो। ये तुम्हार अटंग गांव में भव्य मंच सजे है। अटंग सिंधौरी भेंडर वानी तीन ठन गांव मिलके मंच सजा है और जेमे मुखिया टाइप के अटंग के मंच है एकदम भव्य है नी गा। तो ऐसा सुंदर मंच है और तुम्हारे शरणागति के घाट में आए हो। बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखे है और तुमन हौला सुनत। यही हरे चौथैया नंबर के घाट शरणागति के घाट। आओ ये सुंदर चार घाट के वर्णन के बाद अब हम आप ला कथा प्रसंग में ले चलथन और कथा प्रसंग मोला मिले है रावण के मृत्यु के कथा है ना। वैसे हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार तीन जगह अपन लीला रचैस कथे
जानथो ना 3 जगह राम भगवान ला जानथो नहीं हो हमर राजा रामचंद्र जी गा जेकर कथल तुम अतका दिन ले सुनत हो बिल्कुल अटेंशन एतन मोरदनी ध्यान लगा के सुनो। हमर राम भगवान के सबसे पहले जन्म के लीला हुई कहाँ अयोध्या नगरी में। और कैसे हुई जन्म अजी जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बजैया। आधा जनमन खुशी मनाते हैं आधा जनमन नहीं मनाते हैं। देखो ये अटंग तो अभी अटंग गांव रही छे लेकिन जब तक कथा चली ना तब तक ये अयोध्या नगरी बन गए है और तुम मन अयोध्या के वासी हरो का हरो तुम मन अयोध्या के वासी तो खुशी नहीं मनाओ राम जन्म के। चलो अभी खुशी नहीं मनाए अगली बार मनाना है अगली बार मने अभी तुरंत कौन सा कथा आने वाला है हमार भगवान सुंदर बड़े हो गए अयोध्या में जन्म ली 16 साल के हुई विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर चल दी। कहाँ चल दी हाँ अब तुम जनकपुर के वासी बन गए। अब कथा में जनकपुर वासी बन गए हो और भगवान राम सुंदर धनुष ला तोड़ा थे कथे धनुष यज्ञ हुआ थे सीता जी के विवाह होना है ना तो राम भगवान जब धनुष ला तोड़ी सीता माता जयमाला डारी ओकर सखी सहेली मन गीत लगैन कथे का तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा 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 सिया जी से नाता जोड़ दिया रे सिया जी से नाता जोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। अब जतका बैठे होते में 50% मन ताली बजाए है ना 50% अभी बाँचे चलो कोई बात नहीं। अब हमारे भगवान के बिहार हो गए और सुंदर अयोध्या नगरी में पधार डली से और सुंदर भगवान 12 साल व्यतीत करी बहुत सुंदर ढंग से और वहीं पर घटना मोड़ लेते कई माता के वचन ला मान करके राम भगवान जो है 14 साल के वनवास निकलिस निकलिस ना 14 साल के वनवास है। आप मन तो जानते हो ना गौरा गौरी गीत गाथो नहीं हो 14 साल के वनवास में राम लक्ष्मण सीता कैसे चला थे हमन गाथन भाई हमार गांव में हमन का कथन एक पत्री चढ़ाएन गौरी रंग पर पनुरिया एक पत्री चढ़ाएन गौरी रौनिया की भौनिया रंग पर पनुरिया रौनिया की भौनिया रंग पर पनुरिया आगू आगू राम चले पाछू भौजैया आगू आगू राम चले पाछू भौजैया सबरी के भाग जागे आइन दोनों भैया सबरी के भाग जागे आइन दोनों भैया टोकनी माँ झूठा बेर याद के खवैया टोकनी माँ झूठा बोल राख के खवैया। हम चारों बहनी मनोज ने गीत लगा था हमार गाँव में और तहु मन गाहू सीख ले रहा है ना हाउ कैसे गाहू है सबरी के भाग जागे आइन दोनों भैया ऐसे कहू कहूँगो और टोकनी माँ झूठा बोल राख के खवैया है नहीं भगवान खरीदते हैं। सीता माता सुंदर चित्रकूट में 12 साल रही है वहां से निकल के पंचवटी में रावण ला जब खबर चली शूर्पणखा के माध्यम से तो शूर्पणखा के बताए अनुसार रावण अपन आप ला जो है महान बड़े बलशाली समझे और बहनी के प्रतिशोध लेबर सीता खरण करिस कथे और भगवान सीता के खोज में कहाँ चल दिस लंका नगरी चल दिस मोलाई अभी पुल ला बंधाए हो नहीं वो कथा में पुल बंधी से शिव जी पूजा हुई से अब हमारे भगवान पहुंच गए कहाँ लंका नगरी में पहुंच गए और सुंदर युद्ध के क्षेत्र में युद्ध के मैदान में आगे है और युद्ध चलत है मोर रावण रथी बिरथ रघुवीरा भगवान राम पैदल है नीचे में है और रावण रथ में सवार होके आए हैं। ए घटना ला देख के देवता मन के राजा इंद्र ला भी थोड़ा सा संकोच हुई कथे कि हमर मन के काज ला करे बरे देवता मन के राजा इंद्र सोचिस कथेगा हमर मन के काम ला करे बर भगवान धरती से आकाश से धरती में उतरे है बाबा और मैं कहीं रथ न नींद हूँ तो मोर बदनामी हो जही ऐसे कह के इंद्र राजा अपन मातली ला नाम के रथ वाला ला लेके भेजिस कथे कि जा मातली रथ ला ले जा और भगवान ला यहाँ चढ़ावे और दोनों जन युद्ध करही तब
भगवान भी इंद्र के भेजे हुए रथ में चढ़ करके रावण संग घन घोर युद्ध करी स्मृति ददा हो। और रावण के अभी मृत्यु होना है, लेकिन रावण के मृत्यु के पहले या हो कैसे रावण का पर्सनालिटी रही से एक बारे में थोड़ा चर्चा करबो हम, हाँ है ना। कथेगा जब युद्ध भयंकर ढंग से हुई ना तो रावण के 10 ठन मुड़ी रही से मुर्दाई ददा। कतेक ठन मुड़ी रही से 10 मुड़ी, और कतेक ठन हाथ रही से 20 ठन। ये तनी 10 ये तनी 10, जैसे हमार एक मुड़ी है और 2 ठन हाथ है तो 10 मुड़ी रही, कतेक ठन हाथ रही 20 ठन रही ना, हो ही कि नहीं? गणित का सवाल है ये। एक सिर में 2 भुजा तो 10 सिर में 20 भुजा होते कि नहीं? तो रावण 10 मुड़ी वाला रही से और 20 ठन भुजा रही से, तो भगवान हाँ 31 बाण छोड़ी काबर 31 ठन बाण ला छोड़ी सो ही भगवान पूछोगा तो मल्ला 20 ठन भुजा बर 20 ठन बाण तो हो गए और 10 ठन मुड़ी बर 10 ठन बाण 30 ठन छोड़ना रही, लेकिन भगवान हाँ 31 ठन काबर छोड़ी। कथल तो अब्बड़ सुनथो का वो दीदी हो हैं, बताओ ना वो एको कनी। यहाँ लिखे है तुलसीदास जी महाराज में नहीं कहा था, है ना? का लिखे बाबा तुलसीदास जी कथे खेची सरासन श्रवण लगी, एक साथ हमार भगवान राम 31 ठन बाण ला धरिस कथे इसने, और कान तक खींच के इसने छोड़िस कथे 31 ठन बाण ला। तो काबर 31 ठन छोड़िस कथो 30 ठन में काम नहीं हो रहा। लेकिन कथा कहती है कि रावण के 10 सिरों के लिए 10 बाण, 20 भुजाओं के लिए 20 बाण, और रावण के जब का सिर और भुजा कटे और फेर उगे, कटे और फेर उगे, कटे और फेर उगे। काबर ओकर जीवन दायिनी शक्ति ब्रह्मा जी है ओकर नाभि कमल में भर दे रही से। कथा कहती है, ध्यान से सुनिएगा। अन्य रामायणों में लिखा हुआ है कि रावण जो है 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी करते। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 1000 साल बीते ना, एक मुड़ी काट के स्वाहा कर दे करते, फिर 1000 तपस्या करे वर्ष तक, फिर मुड़ी काटे। ऐसने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी ला अपन 10 मुड़ी ला बलिदान कर दे रही से, तो ब्रह्मा प्रकट होके बोला कि वरदान दे रही, जा बेटा ते जैसे चाहे वैसे रूप धर सकथस, मैं आशीर्वाद देत हूं। अब मोला 10 ठन सिर लते काट काट के चढ़ाए है, वो तोर 10 ठन सिर भी तोला मिल जही, और मोर तरफ ले 20 भुजा भी तोर हो जही। 10 सिर और 20 भुजा, और तो और तोर नाभि में मैं अमृत के कुंडला रखा था। ऐसे कहीं कहीं अन्य कथाओं में ये भी हम सुने बर मिलते दाई हो कि भगवान राम रोष में आकर 6 वर्ष की अवस्था में ही रावण ला मार दे कथेगा। अगर रावण बचपना में ही मर जही, राम के बचपना में, तो भगवान के ये बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड कैसे होही? ते पाए के ब्रह्मा जी आइस कथे, और ब्रह्मा के नाती है कौन है? ब्रह्मा के नाती है रावण। ब्रह्मा के बेटा पुलत्स्य ऋषि के बेटा विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र है रावण, है ना? तो ब्रह्मा जी दादा हुई कि नहीं हो? दादा। तो ब्रह्मा दया मया करके ओकर नाभि कमल में अमृत के कुंड डाल दे रही कथे कि जा बेटा, ये अमृत जब तक तो नाभि में रही तब तक अगर तोर कोई सिर ला भी काट दी तो सिर नया उगाही, हाथ ला काट दी तो हाथ नया उगाही। ए मोर आशीर्वाद है कह के ओकर कुंड में नाभि कुंड में अमृत भराए रही से, ओकरे से ती भगवान 10 ठन सिर बर 10 बाण छोड़ीस, 20 भुजा बर 20 ठन बाण छोड़ीस मोर दाई दादा हो, और एक बाण जो है जा करके अग्नि बाण, वो 1 ठन बाण रही से अग्नि बाण जो सारी अमृत ला सोखे के शक्ति रही से वो बाण में, वो बाण जा करके नाभि कमल में रावण के लगी। तेकर से ती जब ये नाभि के अमृत सुखइस ना, तब जा करके रावण के मृत्यु हुई। कथा ऐसने है, यही पाए के भगवान राम जो है 30 और 31 ठन बाण ला कान तक खींच के तान के मारिस कथेगा भगवान, है ना? तो ये तो है रावण की मृत्यु, है ना? अब रावण के मृत्यु हो चुके हैं, और ओकर बाद भी मंदोदरी इत्यादि सब रानी मन विलाप करते हुए
भगवान के जो बाण होते मुर्दाई हो अमोघ होते कथे। अमोघ माने अपन लक्ष्य से कभी नहीं भटके। जैसे ही रावण के 10 सिर ला और 20 भुजा ला लेकर के मंदोदरी के सामने में कूड़ा कर दिस कथे, एकदम ले जाके ढेरी बना दिस कथे। 10 ठन मुड़ी और 20 ठन भुजा ऐसे कूड़ा हो गया। ऐसे जैसे हमन कोनो बोरा से धान उलथन त धान के ढेरी बन जथे और कहीं चीज के ढेरी बन जथे, है नहीं? उसने टाइप के रावण के 10 सिर और 20 भुजा के ढेर हो गए मंदोदरी के सामने। कोई भी पतिव्रता नारी अपन पति के मृत्यु ला देख नहीं सके मोरदाई दादा हो, है ना? तो मंदोदरी विलाप करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी में गिर पड़ी मोरदाई दादा हो और रोते 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 अपन पति के बाह भुजा ला सिर ला अपन गोदी में रखे दौड़ते हुए वो जगह में चलने के प्रयास करने लगी, दौड़ने लगी सो जगह में जहां पर रावण के धड़ पड़े रहा है, जहां पर रावण के शरीर मृत शरीर पड़े रहा है। वहां जाकर मंदोदरी बहुत करुण क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे। हे नाथ, मैंने आपको इतना समझाया स्वामी, आपने नहीं माना, मेरी बात नहीं मानी स्वामी। देखो उसका परिणाम देखो कि जिस रावण को राजा रावण कहते, जिसको सारी धरती डोलती थी, और वास्तव में सही बात है मोरदाई दादा, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण बहुत बड़े पर्सनालिटी का आदमी से है ना? कैसे? ओकर माँ के नाम का है जानथो ना? कैकसी। ओकर पिता है विश्रवा, एक महान ऋषि रही से। और रावण के जन्म की कथा भी बड़ी अद्भुत है, आपको संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ। जब कैकसी के विवाह हुई विश्रवा ऋषि के साथ, तो विवाह करते ही विश्रवा ऋषि तपस्या करेल चल दिस कथे, और तपस्या करेल चल दिस ना 10 साल बाद लौट के इस कथे। तो कैकसी अपन त्रिया चरित्र करके रोने लगे विश्रवा ऋषि के पास और कहने लगे, महाराज स्वामी, आप मोला बिहाव करके घर में छोड़ के चल दे, मोर सखी सहेली के बिहाव मोर संग हो रही स्वामी। आज उकर मन के 10-10 झन लइका है, 10-10 झन, और मोर एक को नहीं है स्वामी। ऐसे का बर करे नाथ, कम से कम एक आध बाल बच्चा हो जाए रहती और चल दे रहते। ऐसे कह के कैकसी रोना धोना शुरू करी। तो कैकसी के रोवैला सुन के विश्रवा ऋषि कथे, देवी ते चिंता झन कर, मैं तपस्या के बल से आज इतना तपस्या के धनी हूँ कि ओ तोर सखी सहेली के 10 बच्चा है, मैं भी तोला 10 बालक के समान एक पुत्र प्रदान कर सकता हूँ। ऐसे की कथे। और तपस्या के बल से कैकसी के गर्भ में रावण जैसे पुत्र ला पैदा करिस मोरदाई हो, जे 10 मुड़ी वाला पैदा हो। ते कहत रहे ना मोर सहेली मन के 10 झन बेटा है, ले एक ठन बेटा इसे देखो जेकर 10 मुड़ी रही, है ना? यानी वो 10 सिर से सोचने वाला हो ही, इतना प्रतापी पुत्र तोला में देवत हो। ऐसे कह के विश्रवा ऋषि कैकसीला रावण जैसे पुत्र प्रदान कर रही मोरदाई दादा हो। ये रावण की जन्म की कथा, और उसका नाम 10 ग्रीव रही से 10 गला वाला। तो उसका नाम रावण कैसे परिस? रावण परे के कारण ये है मोरदाई दादा हो, रावण इतना ओकर व्यक्तित्व ऐसे रही से। रावण 18 पुराण के पढ़ैया, टीका करैया, 4 वेद के ज्ञाता, हर चीज के ज्ञानवान रही से रावण। लेकिन ओकर अंदर एक कमी रही से, और वो कमी का रही से? एक अवगुण कहना चाहिए। 100 में 99 गुण, लेकिन एक अवगुण, और वो अवगुण का रही से अति महत्वाकांक्षा। कोई भी अच्छा चीज ला देखे ना, स्वर्ग लोक में जाए, अप्सरा मन ला देखे धर धर के ले आने वाला, मोर हो जही, ये सब मोर है ना। नाग लोक में जाए, सुंदर सुंदर कन्या मन ला देखे मोरे छो जाए, ऐसे कह के धर के ले आने। कहीं कुबेर करा गिस कथे, कुबेर के पुष्पक विमान ला देखी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा विमान है भाई, मेरे को दे दो किस कथे। कुबेर नहीं दो कहा, तो कुबेर ला मार कूट के वो पुष्पक विमान ला नंगा के ले आनिस कथे। वो जहां भी कोई अच्छा चीज दिखे ना मोरदाई दादा हो, रावण मोरे छो जाए, ऐसे कह के सब ला अपन अपन बना ले। तेकरे से थी कबीरदास जी महाराज कहे हैगा का रावण के बारे में कहे ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
ता रावण के घर में अंत में दिया ना बाती। माने बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा पालना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा अहंकार रखना, मैं ऐसी भावना रखना भी अच्छी बात नहीं है। अंत में भगवान ओकर संपूर्ण मैला अहंकार ला नष्ट कर देते और रावण ला ही मारे बर वास्तव में भगवान नर रूप ला धारण करे रहिस। मोर दाई भगवान मनुष्य रूप में धारण करके काबर की रावण अपन अत्याचार से, आतंक से ये दुनिया में ऐसे वातावरण फैला दे रही मोर दाई दादा हो कि मनुष्य नहीं रह गए उस समय, मानवता जीवित नहीं रही कथे। इसीलिए राम भगवान सोची कि अगर मेरे को रावण को मारना है तो मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, तब जाके रावण को मारूंगा। जिन कर यज्ञ होए, तप होए, दान होए, रावण जाके वो यज्ञ ला नष्ट कर दे, ऋषि मुनि मला मार डाले, कहीं पर भी जो है सत्कर्म सत धर्म ला होन नहीं देत रही मोर दाई दादा। रावण के एक विचार रही, पूजा होगा तो केवल लंका में, पाठ होगा तो केवल लंका में, यज्ञ होगा तो केवल लंका नगरी में, और हम करेंगे और हमारे अलावा कोई नहीं करेगा पूजा पाठ। ऐसने कह के सब ऋषि मुनि मला मारे कूटे कथेगा। मानवता ला जीवित ली रखीस रावण, तेकर से कि भगवान राम हम मानव शरीर धर के आईस और अंततः रावण ला उस मानव शरीर से ही मारिस मोर दाई दादा हो। आओ आगे की कथा ला एक भजन के बाद सुंदर गाय के प्रयास करबो। बोल राजा रामचंद्र की सुन सुनते हरि कथा ला संगवारी रे, आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे, आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे। सुन सुनते हरि कथा ला संगवारी रे, आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे, आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे। बरसा खेला था झला, काकर बरसा खेला था झला, हाँ काकर बरसा खेला था झला, काकर बरसा खेला था झला। मर के बिना काल के जाबे थे हसमा, मर के बिना काल के जाबे थे हसमा। ए तने माटी के ढेला, ए तने माटी के ढेला, संगवारी रे आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे, आजा सत्संगती आजा रे, आजा रे। जाबे तीरथ में, कहाँ ते जाबे तीरथ में, हाँ कहाँ ते जाबे तीरथ में, कहाँ ते जाबे तीरथ में। सत्संग में आके ते डुबकी लगा ले, सत्संग में आके ते डुबकी लगा ले। यहाँ बहतावे गंगा की धारा, यहाँ बहतावे गंगा की धारा, संगवारी रे आजा सत्संगती आजा
कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालू की से सब हर से जय जय धाम मुकुंद लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज जैसे रावण है कहाँ राम रन हतोपचारी। मोरदाई दादा हो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रावण अपन जिंदगी में कभी राम नहीं कहरी। पूरा मानस पढ़ के देखना, हमेशा जब भी बात चले राम लक्ष्मण के ना तो का कहे जानथो, कहू तपस्विन के बात बहोरी। अरे उन तपस्वियों का बात बताओ कैसे हैं वो राजा के बेटे, वो तपस्वी, वो राजकुमार, ऐसे कही के संबोधन करिस मोरदाई दादा हो, कभी राम नहीं कहिस मोरदाई दादा। लेकिन रावण एक अच्छा काम करिस, का काम? अंत समय मरती बेरा में का कही के मरीस, कहाँ राम रन हतोपचारी। हे राम तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा युद्ध में। मोरदाई दादा हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। चाहे कितनो बड़ा दुष्ट रहे, कितनो बड़ा पापी रहे, कितनो बड़ा साधु महात्मा रहे, कोई भी क्यों ना रहे, लेकिन राम के नाम ला ले करके अगर वो अंत समय में मृत्यु ला प्राप्त करही, वो पापी भी क्यों ना हो, दुष्ट भी क्यों ना हो, भगवान ओला अंत में राम कही दिस तो अपन धाम में पहुंचा देते कथेगा। जैसे रावण मरती बेरा में राम कही के मरिस ना तो कर प्राण जो है निकल करके भगवान के मुख में समागिस कथे और भगवान के धाम में रावण चल दिस मोरदाई दादा हो। इसीलिए हम और आप इस मानस मंच से एक शिक्षा तो ले ही लें कि कम से कम जीवन में हमेशा राम का नाम लेते रहें। कोई भी काम करो मोरदाई दादा, हालांकि रावण मुख से कभी राम नहीं कहे, लेकिन राम के ध्यान ला हमेशा करे हो, शत्रु के रूप में करे। अब भगवान ला कथे ना गा, भगवान को रीझ भजो या खींच, उल्टे सीधे जाम है भूमि पड़े बीच। धरती में किसान धान ला बोथे त उल्टा सीधा कैसनो फेंक देथे त वो धान जाम बेच करथे कि नहीं करे। आगी ला छूथो दीदी हो, आगी ला छूथो जान के छूहू तले जरहू, बिना जाने छूहू तले जरहू कि नहीं जरहू हैं। आगी थोड़ी कथे ए सुबती दीदी बिना जाने छुअत है ददा नहीं जरो, ऐसे कथे का हैं। पानी बर्फ ला अपन हाथ में धरहू त बर्फ थोड़े कही वो मोला बिना जाने धरत है ठंडा नहीं लागू, ऐसे कही का। सूर्य नारायण कर खड़े हो जाहू और कहू कि ए सूरज नारायण मोला झन गरम ना प्रभु, ऐसे कहो तो सूरज नारायण मान ही वो। उसी प्रकार हमार भगवान राम के नाम है मोरदाई दादा हो। राम के नाम ला भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो। भगवान के नाम ला चाहे रीझ में भजो, खींच में भजो, आलस्य में भजो, कैसनो भजो, आपके कल्याण होना ही होना है। ये कोई दो मत की बात नहीं है। हमार वेद पुराण मन कथे तेकर से कि हमार ऋषि मुनि मन भगवान के भजन ला दिन रात गाथे। और कैसे गाथे जानते हो, आओ सीख लो। ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना, भजन बिना, ये भजन बिना, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना। सबरी लता रे अहिल्या लता रे, सबरी लता रे अहिल्या लता रे, बिना बजावत नारद लता रे, बिना बजावत नारद लता रे, सुआ पढ़ावत गणिका लता रे, सुआ पढ़ावत गणिका लता रे, तारे सजन कसाई। ये भजन बिना राम मनवा नहीं माने,
मोर दीदी हो, भगवान राम और रावण की ये सुंदर कथा जो चलत है, एकर से हम लोग का सीखना है। हमारे एक कला पक्ष है, दो पक्ष होते मोर दादा हो कथा के, एक होते भाव पक्ष, एक होते कला पक्ष। कला पक्ष में तुमन सुना हो कि रावण के मृत्यु हो गए, और भाव पक्ष का कहा थे कि रावण मरते मरते भी भगवान के नाम ला लेके मरीस, तेकर से ती भगवान होला तार दिस ना। आप और हम कोई भी काम करें जिंदगी में तो राम का नाम लेते रहें। और ये सुंदर छत्तीसगढ़ी राम नाम ले सीखे हो, और दोनों भाषा में आप हम राम नाम ले बर सिखा देथनगा। केवल 2 मिनट की झलकी देख लेथन। का कहते दीदी कोई भी काम करो जीवन में, घर में खाना बनाओ, झाड़ू करो, साफ करो, बर्तन मांजो, लेकिन राम के नाम लछन भुलाओ। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीदी हो बिल्कुल ध्यान इधर होना चाहिए। और गाना का गाना है तुम्हारा? राम नाम के 16 अक्षर के मंत्र। कैसे गाना है? मेरे साथ गाओ चलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे गाहू काली ले, समझत हो ना? हाँ, तो ये तो छत्तीसगढ़ी में हो गए। आ तुम उड़िया भाषा में भी भगवान के नाम लग कैसे लेना है, एक पद सिखा के जात हो। मंच से सीख जाओ आप मन। काबर एहू एक ठन प्रयोगशाला हरे, जिंदगी जिए के शिक्षा हम सीखथन, सत्संग में सीखथन। आओ भगवान के नाम ला उड़िया भाषा में कैसे लेना है सीखो। का कहते उड़िया भाषा में? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानस के प्रेमी संत समाज भगवान के नाम ला कोई भी भाषा में जपो। जैसे रावण जप के मरीस है ना, आज रावण के मृत देह पड़े हैं सैया नीचे धूल में लिपटे हुए हैं। मंदोदरी जाके ओकर छाती से लग के रोने लगते और कहते प्राणनाथ आप वही राजा रावण हैं, लंकेश हैं, जो जब चलते थे महाराज, आप जब चलते थे। और वास्तव में दीदी राजा रावण जब रेंगे ना वो कैसे जूता पहने जानते हो? हमार तुम्हारा सन स्पोर्ट जूता नहीं पहने, वो का पहने? राजस्थानी तुर्रा वाला जूता पहने, ऐसे वाला है ना, ऐसे वाला जूता पहन के जब रच 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 कह के रेंगे नहीं, ऐसे रच रच रेंगे ना तो धरती माता डोले कथे, ऐसे ऐसे डोल जाए कथे। आओ चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण गर्जना करे ना तो देवता मन के स्त्री मन गर्भवती रहे ते गर्भ गिर जाए कथे। वो अतना प्रतापी रावण रही से। और प्रतापी रावण हाँ वही कहा था ना 99 गुण में एक ठन अवगुण वाला ले डूबी। जैसे नौका में एक ठन छेद रही नानिक छेद, वो नौका के छेद है पूरा नौका ला समुद्र में डुबा देते। उसने रावण के एक अवगुण जो अति महत्वाकांक्षा रूपी अवगुण रही से वो वाला ले डूबी। रावण कभी भी अपन सिर नहीं झुकाइस, काकरो करा नहीं झुकाइस कथे। स्वर्ग में जाए, मंदोदरी कहा थे हे पतिदेव आप स्वर्ग में जाते थे, आपको देखकर देवांगनाएं नमस्कार करती थी, झुक जाते थे सिर। आप देवताओं को वरुण यम कुबेर इंद्र इन सब देवताओं को पानी भरवाते थे। हमारे लंका में वो पानी भरते थे स्वामी। और आज ऐसे स्वामी देखो आपका मृत शरीर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है स्वामी। सही बात है दीदी, रावण हाँ
देवता मन ला मार मार के स्वर्ग से भगा दे कथे वो। और देवता मन डर्रा के पथरा के गुफा में खुसरे रहे कथे वो, पहाड़ के गुफा में खुसरे कथे, नान गुफा में। ता कोई पूछिस कथे देवता मन ला, ए देवता तू मन पहाड़ के गुफा में काबर खुसरे हो जी? तो देवता मन की हिन कथे महाराज यही जगह हम सुरक्षित रथा। कैसे? रावण नहीं आएगा एकरा, नहीं आए काबर नहीं आए? ओकर आदत ऐसे हरे, अक्का अहंकारी घमंडी रावण हा कि झुकना पसंद नहीं करेगा, ऐसे झुक के नहीं देखे कथे। और कहीं देख डार ही नहीं तो हमार मन के कचुमर निकाल दी ती पाए के हम पहाड़ के गुफा मन में खुसरे रथान। ऐसे कह के देवता मन हर रोए कथेगा। और वास्तव में मोर दादा हो रावण के सिर काकरो सामने नहीं झुकिस कथे, यहाँ तक कि अपन गुरु के सामने भी रावण सिर ला नहीं झुकिस कथे। वो जानथो ना रावण के गुरु कौन है? कथा सुनथो बताओ ना दीदी। यहाँ तो विराजमान है हमार गांव अटंग में, वहां दे वो देव कौन देवता है? कौन है? शंकर जी का। वो दे शंकर जी महाराज बैठे नहीं हैं? तो रावण के गुरु रही शंकर भगवान, और शंकर भगवान गुरु है तो गुरु कर जहू तैसे सिर ला झुका के पांव पड़े लागी के रावण का करस्तानी सुन लो। रावण गीस कथे दंदनाथ ले, कहाँ गीस? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत जब गीस ना दीदी सीधा 20 ठन भुजा में कैलाश पर्वत ला उठा दिस कथे। और जब कैलाश पर्वत ला उठाईस ना तब पार्वती और शंकर बैठे रहे कैलाश पर्वत में। माता पार्वती कथे भोलेनाथ स्वामी ये हलचल कैसा मच रहा है हमारे घर में, आज ऐसे भूकंप कैसे आ गया आप स्वामी? तो शंकर भगवान कथे देवी चेला आया है, चेला। पार्वती माता कथे चेला आया है? ऐसा कौन सा चेला है भाई जिसके आने से हमारे घर में हलचल मच गया है? तब शंकर भगवान कथे देवी ये छोटे मोटे चेलानो हैं, ये रावण है, रावण 10 सिर वाला रावण, 20 भुजा वाला रावण। माता पार्वती हाथ जोड़ के विनती करिस भोलेनाथ ऐसा चेला ला घर बुलाए से अच्छा है भोलेनाथ ते खुद ओकर घर चल दे कर दादा, फिर ये चेला घर छन बुलाए का। ऐसे की कथे वो। और रावण काबर कैलाश पर्वत ला उठा के अपन माथा में राखिस कथे, मैं झन पाँव परो, मैं झन झुको, मैं जब कैलाश पर्वत ला ऊपर उठा हूँ तो भगवान मोर ऊपर आ जही, मुड़ी मोर मुड़ी के ऊपर शंकर भगवान आ जही, और ओकर गोड़ मोर माथा में अपने आप आ जही, और मोर प्रणाम हो जही। ऐसे कह के कैलाशे पर्वत ला ऊपर उठा दिस कथे वो है ना। पार्वती माता कहे देख के भोलेनाथ कहीं तो कमंडल उमंडल फूटा झन जाए, टूटा झन जाए, वैसे भी ते लेवैया नो हस। काबर भोलेनाथ जी तो निष्काम आदमी है हमार शंकर भगवान का, है ना। तो ऐसे भोलेनाथ जी हैगा। और ऐसा नौकर चेला रावण जे कभी झुकना पसंद नहीं करी, और अंततः जे कभी झुके नहीं जिंदगी में, है ना। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, जिसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा। विधि का यही अटल विधान रहा, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा। इस संसार के नियम में मोर दादा हो, इस संसार में जो प्राणी जन्म लेते ना बोला इस संसार ला छोड़ करके जाना भी पड़ते। रावण हो चाहे कोई भी बलवान हो, है ना, बोला इस संसार ला छोड़ के जाए पड़ते। लेकिन हमला तय करना है कि हमार मृत्यु कैसे होना चाहिए, हम मरे कैसे, है ना। हम स्वाभिमान के साथ मरे, दीन दुखी होकर ना मरे, कष्ट पीड़ा झेल कर ना मरे। मरे तो स्वाभिमान से, जिए तो स्वाभिमान से। तो रावण के मृत्यु से हम यही सीख मिलथन कि राम जैसे नायक के लिए रावण जैसा भी एक पात्र होना चाहिए कि नहीं। यदि राम भगवान हमारे नायक हैं, जन जन के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड ईश्वर हैं, तो उनका शत्रु भी तो उसी प्रकार का होना चाहिए ना, रावण जैसा। तो कथा हम सिखा थे कि मंदोदरी इतना बिलाप करत थे, रोवा थे, और रावण के करनी ला बोल बोल के कि स्वामी जब ते जियत रहे स्वामी तो इंद्र हा तोर घर में झाड़ू लगाए, वरुण देवता हा पानी भरे, कुबेर देवता तोर खजांची रही से, है ना, अग्नि देवता भोजन बनाए स्वामी। ते काल ला यम ला अपन गोड़ तरीम बांध के राखे रहे स्वामी। आज तोर का गति होथे नाथ, आज तोर का गति होथे, तोला कोई पूछैया नहीं है स्वामी।
वास्तव में राम से द्रोह करने का ही यह परिणाम है। आपने भगवान राम को केवल मनुष्य जाना, मनुष्य समझा, उनसे बैर मोल लिया, उससे शत्रुता मोल लिया। इसलिए हे नाथ, आपकी ये गति हुई है। और कृपालु राघवेंद्र सरकार इतने कृपालु हैं कि उन्होंने आपको सुंदर गति प्रदान किया। मंदोदरी कहा थे का अहह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिया, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। मंदोदरी पति के वियोग से दुखी तो है, ऐसी कोई नारी नहीं हुई मोर दाई दादा हो जेकर सुहाग उजड़ जाए, है ना। हाय विधाता कभी ना उजड़े किसी नारी का सुहाग रे। हे विधाता कभी भी किसी नारी का सौभाग्य ना उजड़े। कोई भी नारी के लिए एकर से बड़े दुख नहीं हुए दुनिया में मोर दाई दादा हो। एकर से बड़े दुख कोई नहीं होएगा। सौभाग्य के उजड़ने से बड़ा दुख कुछ नहीं। लेकिन मंदोदरी इतनी धैर्यशालिनी रही से, इतनी समझदार रही से कि अपन पति के भुजला छाती से लिपटा करके ओकर शीश ला अपन गोदी में धर करके विलाप करते हुए कथे, हे नाथ आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं कि आपको मारने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया और आपको मारा। स्वामी आप तो चले गए, परलोक चले गए, भगवान के धाम में चले गए। और जोगी जिद्ध सिद्ध तपस्वी मुनि मल्ला जो गति मिलते, जो गति कई प्रकार से तपस्या करने वाला मुनि मल्ला, संत मल्ला, महात्मा मल्ला मिलते। हे नाथ आज वही गतिला भगवान राघवेंद्र सरकार आपला प्रदान करी से, तेकर से ती आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसे कह करके मंदोदरी विलाप करत थे मोर दाई दादा हो। और मंदोदरी जब इस प्रकार से रोवा थे ना, तो मंदोदरी के विलाप ला सुन करके सब नर मुनि देवता सिद्ध नाग सब जो है मन में प्रसन्न हुआ थे और कहा थे कि ओ हो मंदोदरी, वास्तव में तुम रावण की पत्नी कहलाने लायक तुम ही हो। माताओं बहनों, नारी जाति का देखो कितना बड़ा महत्व है ना। मंदोदरी भी एक नारी है गो, मंदोदरी भी एक नारी है, रावण की पत्नी है, मैं की तनिया है, मैं राजा दानव की बेटी थी मंदोदरी। बहुत समझदार, धीरमती, बुद्धिमती नारी थी मंदोदरी। 5 कन्या में ओकर नाम लिए जाते मोर दादा हो। पुराण में लिखा है ना, हमार 18 पुराण में लिखा है कि 5 जन कन्या के नाम ला यदि प्रातः काल लिया जाए तो दिन भर के पूरा पाप हम मिट जाते। और वो 5 कन्या कौन जानते हो? सबसे पहले तारा, बाली के पत्नी तारा, दूसरा नंबर में मंदोदरी, तीसरा नंबर में जो है द्रौपदी, कुंती, है ना, अहिल्या। ये 5 कन्या, ये 5 कन्या में मंदोदरी के नाम दिया थे। ये कन्या से, कन्या शब्द से संबोधित करे गए हैं। हालांकि ये मन विवाहित रही हैं, लेकिन ये कन्या माने गए हैं। इनमें मंदोदरी के नाम भी भगवान लेबर कहेगा, जेकर नाम ले से पाप के जो है विमोचन हो जाते, पाप छूट जाते। ऐसे मंदोदरी, धीरमती, बुद्धिमती मंदोदरी जो है, आंखों में अश्रु भर करके अपन पति के अंतिम संस्कार के क्रिया करिस कथे मोर दाई दादा हो। जब हमार भारतीय संस्कृति में, हमार सनातन धर्म में कोई आदमी के मृत्यु हो जाते ना, तो हमार सनातन धर्म में 16 संस्कार के वर्णन है। आजकल वो 16 संस्कार में केवल 3 ही संस्कार रह गए हैं, जिनला हम अच्छा से जानथन। पहला, जब बालक जन्म लेते तो छठी और बरही के संस्कार करथन, नामकरण के संस्कार करथन, नाम ला धराथन, वो पहला संस्कार हो गया। दूसरा, वही बालक जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते, ढोल नगाड़ा बाजते, विवाह कर देथन, वो विवाह संस्कार। और तीसरा, वो व्यक्ति जब इस संसार ला छोड़ के विदा हो जाते, परलोक गमन करते, तो ओकर अंतिम संस्कार करथन। यानी 3 प्रकार के संस्कार हमेशा जीवित है और परंपरा में चलते रही है। लेकिन 16 ठन संस्कार होते। हमारे संस्कार कितना होते? 16 ठन, जे पुंसवन से शुरू होकर के अंतिम तक जाते, अंतिम संस्कार तक जाते मोर दाई दादा हो। इसीलिए कथेगा कि यदि आप गर्भवती नारी हैं
पुंसवन संस्कार। गर्भवती हैं तो नित्य प्रति भगवान की कथा को सुनिए, जिससे आपके गर्भ का बालक कैसा होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, है ना, भगवान का भक्त होगा, दाई दादा का सेवा करने वाला होगा। यही कथा सुने के फल है ना। शंकर और पार्वती माता स्वयं कहेगा, का कहे, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, मान कर बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। दुई अक्षर का नाम मनोहर, दुई अक्षर का नाम मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मंदोदरी इत्यादि सब रानी मिलकर के ओकर नाना माल्यवंत, नाना रावण के कतेक झन रही ने, 3 झन, है ना, माली, सुमाली और माल्यवन, ये 3 झन नाना रहिंगा। ये सब परिवार जो बच गिन है, नाना 3 झन और मंदोदरी इत्यादि ओकर रानी पटरानी मन, रावण के रानी मन है, जतका झन रहिन है, जिसमें मुख्य रानी के नाम है मंदोदरी। और विभीषण जी महाराज जो एक झन बाँच के रही से, ये सब मिल करके अपन भैया रावण के अंतिम संस्कार करत हैं, तिलांजलि देवत है। मोर दाई दादा हो, तिलांजलि समझतो ना, मृत आत्मा के लिए चावल, वो में थोड़ा सा उड़द के दाल, तिल, जौ इत्यादि मिलाकर किसी नदी के किनारे जाकर ओकर नाम से जो जल अर्पित किए जाते, मृत आत्मा के नाम से जल अर्पण किए जाते, ओला कथे तिलांजलि। बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा में लिखे है का, मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि जाहि, भवन गई रघुपति गुण बरनत मन माहि, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज मंदोदरी इत्यादि सब रानी मिलकर के अपन पति रावण के मृत शरीर ला अग्नि संस्कार करें कथे, और अग्नि संस्कार करे के बाद सुंदर तिलांजलि दे करके राघवेंद्र सरकार के गुण और महिमा ला वर्णन करते हुए अपन अपन घर में आइन कथेगा। एक बाद भगवान रामचंद्र जी जो हैं तुरंत सब समाज ला बुलाइस कथे। भगवान राम हाँ 14 साल के वनवास में एक नियम के पालन करे, और वो नियम के पालन कर का नियम रही सो जानते हो, कौशल्या कैकेयी माता कह रही से का, तापस बेस विशेष उदासी, विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम तपस्वी के बेस में तुमको रहना है 14 साल वनवास, और उदासीन होकर रहना है। कैसे रहना है? उदासीन, यानी तोला नया नया कपड़ा नहीं पहनना है राम, चूरे पके वाला भात नहीं खाना है, कांदा कूसा खाना है, उबले उबले वाला। तोला कोई नगर में प्रवेश नहीं करना है राम, नगर में मत जाबे ते है, बाहरे बाहर आउट, जंगल जंगल में रहना है ना, हाँ, नगर में प्रवेश नहीं करना है। ये बात ला मान करके राम भगवान लंका नगर में प्रवेश नहीं करिस। मोर दाई दादा हो, लक्ष्मण ला बोला इस कथे, लक्ष्मण जाओ भाई, तुरंत जब किसी राज्य का राजा मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो राज्य जब राजा से हीन हो जाता है तो राज्य को शत्रु अपनी नजर
नजर डालते हैं भाई, शीघ्र जाओ विभीषण को बुलवाओ और उसका राज तिलक यथोचित सुंदर रीति नीति के साथ विधि विधान के साथ राज तिलक करो। ऐसे कह करके विभीषण के राज तिलक की आज्ञा ला लक्ष्मण भैया ला दिस कथे मोर दे देता हो। आओ एक प्यारा सा शिव भगवान के भजन ओकर बाद सुंदर जो है कथा में और जाए के प्रयास करबो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय।